जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम हैं इस समय निघासन तहसील, जिला लखीमपुर खीरी। खूबसूरत लोग, खूबसूरत जिला और भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में। यहाँ जो ज़्यादातर खेती होती है वो केला और गन्ने की होती है। गन्ने से लोग ट्रांसफ़र होकर केले पे आ रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, आधा गन्ना आधा केला। किसानों ने ज़मीनों की इतनी बुरी हालत लगभग कर दी है कि अब वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। ज़मीनों के पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या बहुत ज़्यादा घट गए हैं, चिंता का विषय है। हर कोई अपने तरीके से प्रयास कर रहा है कि खेती को सुधारा जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि रसायन मुक्त कृषि ही हमारा जीवन है। आप धीरे धीरे उधर आएँ। किसान कार्यशाला आपको उस तरफ लेके जाने में सक्षम है और हम उस चीज़ को एकदम सशक्त रूप से कर पा रहे हैं। देखिए, आप जो भी ओहदे पे हों, आप कहीं भी नौकरी करते हों, देश में हों या विदेश में हों, आपके देश का किसान अगर जागरूक और मजबूत है तो आपका देश जागरूक और मजबूत है। अगर किसान जागरूक और मजबूत नहीं है तो देश जागरूक और मजबूत नहीं है। किसानों से देश है, याद रखिएगा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है और हम पूरी दुनिया में भारत कृषि प्रधान देश माना जाता था, माना जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसी भारत के अंदर आज हमारी कृषि को रसायन बेचने वाले एजेंट कर रहे हैं। मैं मेरी खेती किस तरीके से करूं ये मुझे सोचना है, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मेरे खेत में क्या डालना है। लेकिन इस बात को कौन कर रहा है? दुकान वाले। ये प्रश्न चिन्ह है किसानों की काबिलियत के ऊपर। आप लोग जागिए, जागरूक होइए, रसायन को कम कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, एक साथ मत कीजिए और 3 से 4 साल में रसायन मुक्त हो जाइए। रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर मैं एक मुहिम लेके चला हूँ, जिसमें आप लोगों से मैं विशेष सहयोग चाहता हूँ। आप लोग हमारे साथ आएँ, आगे बढ़ें। केले को हमने इसलिए पकड़ा है क्योंकि केला एक मोटी रकम देने वाली फसल है। पूरी दुनिया में केला धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारत में भी स्थिति ये बन चुकी है कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने इसको रसायन दिया है कि आज जो है वो केला, हम भी उसी स्तर पे बढ़ रहे हैं जिस पे पूरी दुनिया है। अभी हमारे यहाँ पे कोला रूट आ रहा है, फ्यूजियम बेल्ट आ रहा है। ये फ्यूजियम जिस दिन पनामा में बदल गया, हम केला खेती नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। हमने ज़मीनों में इतने रसायन डाल दिए, हम पता ही नहीं है बेचारे किसान को कि मैं क्या डाल रहा हूँ, क्या नहीं डाल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार काफ़ी हद तक वो लोग हैं जो खेती नहीं करते, उपभोक्ता। यदि मेरे केले के में ज़रा सा भी दाग आ गया बीटल का, इसका जिसको पहले चित्तीदार बोलते थे, तो आप लोग खाने के लिए, खरीदने के लिए मना कर देते हैं। तो मुझे जानबूझ के अपने केले को सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर जहर मारना पड़ता है। यदि आप ठेले वाले से कहें कि मुझे चित्तीदार केला ला के दो, कहीं से भी ढूंढ के ला के दो, तो फिर वो मेरा बीटल लगा हुआ केला लाएगा और फिर मुझे केले के फल को बचाने के लिए अंधाधुंध गंदे और गलत रसायनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये सोचना आपको है कि आपके बच्चे को और आपको आपने क्या खिलाना है और आप मुझसे क्या चाहते हैं। मुझे संगीत भी आता है, मुझे ड्रम भी बजाना आता है, मुझे मातम धुन भी बजानी आती है। मैं किसान हूँ। आप बताइए मुझसे क्या उगवाना चाहते हैं। अगर आप मुझसे जहर मुक्त उगवाना चाहते हैं तो मैं उगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहर मुक्त उगाने में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, कुछ निशान फल पे आते हैं। क्या आप वो स्वीकार करेंगे? यदि हाँ, तो मैं आपके लिए जहर मुक्त उगाने के लिए तैयार हूँ, और यदि ना, तो मैं दुनिया के सबसे घातक जहर ला करके आपको साफ सुथरा इस टाइप का भी फल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे मृत्यु आपकी होगी, पाप आपको भी लगेगा। तो करता धरता आप ही हैं, मैं खाली किसान इसका गुनहगार नहीं हूँ। सारा ठिकड़ा मेरे किसान के सर पे फोड़ दिया जाता है। ये जो जीरो उपभोक्ता है जो घर में बैठा आज मुझे देख रहा है, ये आप लोगों को सोचना है। कल से ही ठेले पे जाके बोलिए कि हमें चित्तीदार केला ला के दो, और आप यकीन मानिए, जिस केले पे बीटल लग जाता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बीटल क्या होता है? बीटल एक कीड़ा होता है छोटा सा, जो फल के ऊपर क्लोरोफिल जो आता है, बनता है। जब फल ताज़ा होता है, इसके अंदर से खुशबू निकलती है, वो इसकी तरफ आकर्षित होता है और वो इसके ऊपर एक निशान, नाखून जैसा निशान मार देता है। और उसके बाद हम जब केले को खाते हैं तो छिलका उतार के फेंक देते हैं। अंदर के केले से उसका कोई लेना देना नहीं है।
ये आपको समझना है कि इस जरा सी एक बहुत मामूली सी आदमी सी गलती की वजह से आप लोगों के घर में जहर पहुंच रहा है और हर घर में कैंसर पेशेंट है। यही हाल सब्जियों का है। आप जाकर के बोलिए कि हमें साफ सुथरी सब्जी नहीं चाहिए, आप यकीन मानिए रसायन बंद हो जाएगा भारत में। इस पर डीपली बोलना शुरू करूं तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएंगी और फिर मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छे से पता है। अभी हम एक भैया के खेत में हैं, हमारा ही पौधा है यहाँ पे, और काफ़ी लोग हैं निघासन में। फिलहाल विजिट चालू है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भैया आपका पूरा परिचय दीजिए, हम कहाँ पे हैं? नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं बलविंदर सिंह, जिला लखीमपुर खीरी, निघासन से, यूपी से। लोग सोच रहे होंगे मैं पंजाब में हूँ कि मैं यूपी में हूँ। सरदार बल्ले पड़ रहे हैं पूरे, मोहम्मदी से लेके यहाँ तक। ये मिनी पंजाब है भाई। और सरदार और आलू, ये जहाँ नहीं होगा वहाँ तरक्की नहीं होगी। सब्जी कम पड़े आलू मिला दो, तरक्की कम पड़े सरदार को ले आओ। जो कोई फसल नहीं कर सकता वो सरदार कर सकता है। जहाँ पे आम बंदा बोले ना कि जिम मैं नहीं, वहाँ सरदार बोलेगा तू पीछे हट, मैं करके दिखाता हूँ। तो खेती में जो है ना, हमारे यहाँ कहावत है कि खेती सीखनी है तो सरदारों से सीखो जाकर। अच्छा अभी बताइए, इसमें क्या कुछ समस्याएं आपको लग रही हैं? इसमें समस्याएं ये लग रही हैं, एक तो ये पत्ता जो है टेढ़ापन पत्ते में, और पत्ता ये सिकुड़ जाता है, जिस तरह से ये सिकुड़े हुए हैं। ये जो पत्ता सिकुड़ता है ना ऐसे करके जी, इसके दो कारण है, या तो पानी की अधिकता या पानी की कमी जी, और कोई कारण होता नहीं है। अब ये जो पत्ता टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये वाला, ये कारण है आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी। ये एकदम से नहीं जाती जादू की तरह से। अच्छा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमने खेत की तैयारी कैसे किया, हम पौधे को सींच किस तरीके से रहे हैं। जी, हम पौधे, आपने केला गुरु लगा दिया जी, हाँ बस ठीक है, उसके बाद कुछ ग्रोथ दिखाई दिया? हाँ कुछ ग्रोथ चली थी, फिर इस समय फिर थोड़ी सी डाउन लग रही है। फिर डाउन है? ये डाउन नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरी निगाहों से देखो, मैं हजारों खेत देख के आया हूँ। ये आज की स्थिति के हिसाब से बेहतर प्लॉट है तुम्हारा, ठीक है। हर माँ को ऐसे लगता है कि मेरा तो बच्चा बालक है, बालक नहीं है, वो शादी करने जा रहा है, ठीक है। और बुढ़ा भी हो जाएगा ना तो पिताजी को ये लगेगा हाय मेरा बच्चा, पर बच्चे नहीं हो। तो तुम ऐसा लगता है तुम अपना ही खेत देखती हो रोज, तुम्हें लगता है पत्ता क्यों मुड़ रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, पौधा बिल्कुल सरे साथ एकदम दिखाना भैया, इधर पौधा ठीक चल रहा है। अब रही बात ये थोड़ा सा रुकने की, तो रुकने का जो कारण है वो गलती तुमने की। अब तुमने इसमें जो पानी दिया, अब दिया कि बारिश पड़ी मुझे पता नहीं, ये पानी लगाया था, बट इसमें जो मिट्टी लगाई आपने, ये मिट्टी लगाने से पहले पानी लगा हुआ। हाँ, तो ये गलत तरीके से मिट्टी लगाई है। अब होगा क्या, ये मिट्टी लगाने से पूरी जड़ें चौकअप, ज्यादा मिट्टी लग गई, जड़ें नीचे दब गई, जहां होना चाहिए वहां नहीं है, तो जड़ों ने काम करना बंद कर दिया। जब जड़ों ने काम कर भोजन लेना बंद कर दिया, तो वो अभी कहानी सुनाई थी ना बैठ के पीछे, तो वो यहाँ से स्टोरेज निकाल के इसको बढ़ा रहा है और स्टोरेज आने रहा है। तो पौधा तनाव में है कि यार मर तो नहीं जाऊंगा, धंधा बंद हो गया। पौधा फीलिंग कर रहा है कि यार मेरी जड़ चालू हो तो बाहर से, मतलब बिजनेस चालू हो तो 2 रुपए आए, घर चलूं, वही टेंशन में आ गया। किसी आदमी से पूछो, वो घर में 4 पैसे पे लेटा हुआ है, उसका बिजनेस बंद हो गया, कि तू खुश है क्या? तो कहेगा भाई साहब खुश तो हूँ, लेकिन यार वो जल्दी से ठीक हो जाओ, धंधा चालू हो जाए, पैसे आने लगे। तो ये जड़ें भी सोच रही है कि कब हमें भोजन मिले, कब हम आगे बढ़ें और कब हम ये चौकअप खुले। अब ये तुम्हारा पौधा बिल्कुल ठीक चल रहा था, देखो गैप। यहाँ के लोग ये पिछले 15 दिन में लगभग, ये मिट्टी अभी 5 दिन हुए हैं लगाए, ज्यादा दिन। हाँ, तो ये चौकअप है, उसी की वजह से चौकअप है। चौकअप पहले ही आ गया था, इसीलिए तो मैं पहले भी आपको शायद वीडियो डाली थी। इसकी मिट्टी की जांच कराई थी हमने? मिट्टी की जांच नहीं कराई है। तो इसमें एक काम करो तुम जी, अभी कितना पौधा है ये 16 से पौधा है, 4 किलो फिट कर लेके आओ जी, और इस पानी पे पानी के मुहाने के साथ छोड़ दो, पहला काम जी। दूसरा, पूरे खेत की बता रहा हूँ जी जी, 20 किलो सरसों की खल जी, 5 किलो गुड़ मिला के पूरे खेत में जाने दो। ये 2 काम इस पानी पे कर दो, ठीक है। अगले पानी पे जी, 200 लीटर पानी में 2 किलो नीला थोता जी, तूतिया बारीक कर लेना जी, 2 किलो गंधक बारीक कर लेना जी, ठीक है, और 2 किलो चूना बारीक कर लेना। इनको आपने अलग अलग पानी में मिला देना है 5-5 लीटर में जी। उसके बाद इनको जो है 5 लीटर हो 10 लीटर हो जितना भी हो जाए, बाद में एक ड्रम में मिला के पानी के साथ छोड़ देना या स्प्रे करा देना खेत में, ठीक है। ये चालू हो जाएगा। दूसरा, चौकअप तोड़ने के लिए कि ये वो उस वजह से चौकअप है या कौन सी वजह से चौकअप है, तो कल ही इसमें एक काम कराओ,
जी 200 लीटर पानी में 8 किलो यूरिया पकड़ो, ठीक है 4 किलो कैल्शियम पकड़ो जी और 2 किलो 3 किलो सल्फर WDG ले लो, ठीक 200 ग्राम पोटेशियम होमेट ले लो, जी ठीक है, और 100 ग्राम फुल वेट, जी ये मिला करके और यहाँ पे अब वो ड्रिंचिंग यहाँ बह के नहीं आनी चाहिए, ये तुम ठीक। देखो, ठीक है वरना तो डंडे से यहाँ पे छेद कर देना 4, ठीक है ठीक है, ये करो तो एकदम से चौकअप टूटेगा। ठीक क्लियर है? जी एक आपने केला गुरु के 3 स्प्रे 3 ड्रिंचिंग खत्म हो गई, जी ठीक है, यहाँ तक का काम करो फिर मुझे बताओ, ठीक है। और समझ में आई कहानी? जी जी और बताओ। बाकी पत्तों में और वो CMV वगैरह लग रहा CMB आएगा जब तक हमने अपनी जमीनों की ऐसी की तैसी का कम मारी है, खींच खींच के DAP पहले हैं, ये CMB नहीं है। उधर एक उस कोने में था पौधा, उसमें ज्यादा दिक्कत जिसमें लग तुम्हें रही थी। CMB लग रहा हो, जी छोटे छोटे पत्ते आ रहे हों, जी जी ठीक है, और CMB की समस्या है, जी उसके लिए 200 लीटर पानी पकड़ना है। जी 200 लीटर पानी, एक तो ये गड़बड़ है, इसको तोड़ के बेड बनाओ, ठीक है 10 अक्टूबर के बाद तोड़ताड़ करना नहीं, ठीक। लास्ट 10 अक्टूबर होता है केले में छेड़छाड़ करने का समय, ठीक है वरना पछताओगे लास्ट में। जी। 200 लीटर पानी ले लो, जी 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से मत लो, ऑनलाइन मंगवाओ, बहुत साइट है जो ऑनलाइन भेज रही है, ये खड़िया मिला मिला के बेच रहे हैं तुम्हें। जी 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर घोल के सीधा पौधे के तने पर दो, इसके अंदर क्लोरोपाइरीफास 250 ml ले लो, ठीक है पहला काम। इसके 2 दिन के बाद जी। 200 लीटर पानी में थायोफेनेट मिथाइल आधा किलो, जी 70% WP, हाँ ठीक है, जी। और उसके साथ में आप ले लो वैलिडामाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जी उसके ड्रिंचिंग, या ब्लीचिंग पाउडर के बाद जी 1 किलो नीला तोता, जी 1 किलो चूना, जी इन दोनों को पानी में भिगो कर रख दो, गुनगुने पानी में बारीक करके, और खोल लो, जी खोल करके जब ड्रम में डंडा डालो, गोल गोल पानी घुमा दो, जी जी अब दोनों डब्बों को पकड़ के बराबर मात्रा में गिराना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक को पहले एक को कम, जी फट जाएगा, बराबर मात्रा में मिलाते जाना है, जी और इसको मिला करके इसको ड्रिंचिंग कर दो, या तो पैसे का ले आओ या फ्री का बना लो, मर्जी तुम्हारी, फ्री तो ये भी नहीं है, फ्री तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, जी जी समझ गए? जी तो ये बेहतरीन काम करेगा, 1 नंबर का। इसके अंदर 10 कैप्सूल बिकासूल के भी तोड़ के डाल देना। ठीक है इतना करने के बाद मुझे बताओ, और मुझे वीडियो चाहिए, अगर सरदार जी वीडियो नहीं मिली तो तुम्हारी जान खा जानी मैं इधर ही बैठ के, ठीक है, जी बाकी इसमें जिम्मेदारी कुछ मेरी। निकल ये को- पत्ते कोई दिक्कत नहीं है, इस समय पे मौसम परिवर्तित हो रहा है, हम गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहे हैं, जी जब भी मौसम ऐसा होता है तो बैक्टीरिया और कीड़ों का प्रभाव भयंकर वाला होता है, जी इसमें कई बार इतने बैक्टीरियल डिजीज आएंगे अंदर से कि पौधा, तभी तो बोलते हैं मजबूत पौधा मजबूत पौधा मजबूत पौधा, तो ये सब झेल जाएगा, ये इसके जीवन के हिस्से हैं। जैसे हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, जी कुछ कुछ गड़बड़ भी चीजें होती हैं, तो गड़बड़ में हम अच्छे से झेल जाएं और आगे बढ़ जाएं, जी वो मेन होता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा है, और मेरा ये कहना तो ये है कि हो सके तो इसको कम कर दो। और जैसे ये मिट्टी है, अभी इतनी मिट्टी का कोई लॉजिक बनता नहीं है सरदार जी। मिट्टी उसे कम ही बता के गए थे, पर ज्यादा तो यार गए क्यों थे? तुम्हें खेत में होना चाहिए। ऐसा दिक्कतें आती हैं जब हम खेत से निकल जाते हो तभी आती हैं। अब देखो, ठीक है। सुनो ध्यान से, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। अब उसे इसे बीमारी नहीं आएगी इसमें, बीमारी 100% आएगी, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, ये कम करवा देंगे, करना ही नहीं था। ये थोड़ा सा वो कोई बात नहीं, हो जाती है, चीज़ों का नहीं पता होता है, धीरे धीरे पता होगा। मैं जो चीज़ बताऊंगा अनुभव के आधार पे बताऊंगा, जी ना मैंने पढ़ा है ना मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने खेतों में करा है, आप सभी लोगों को पता है कि मैं जो चीज़ें बताता हूँ, तुम्हारे खेत की गलती दूसरे को बताऊंगा, दूसरे गलती तीसरे को बताऊंगा, जी तो इस तरीके से करो, खुदा अच्छा पत्ता फेंकेगा। जी एक इसके पोंगा भराई करा दो, ठीक है ठीक है, पोंगा भराई में 200 लीटर पानी ले लो, जी। पोंगा भराई इसके बाद करना, पहले क्या करोगे ब्लीचिंग पाउडर वाला, उसके बाद क्या करोगे यूरिया वाला, ब्लीचिंग पाउडर वैसे 1 हफ्ता हुआ, ये सब हो गया था, ठीक है। और ये उसके बाद क्या कराया? कैल्शियम वाला करा दें, नहीं, ब्लीचिंग पाउडर के बाद क्या करा था? स्प्रे भी कर दिया। स्प्रे की बात हो ही नहीं रही। हाँ। ब्लीचिंग पाउडर के बाद क्या, ड्रिंचिंग में क्या किया? ब्लीचिंग में इसके अलावा नहीं किया बस। तेरी ब्लीचिंग में
दाल दे दिए, ब्ले- चावल देना भूल गए। ब्लीचिंग पाउडर पहले कर दिया। ब्लीचिंग फिर पाउडर के बाद ये भी साफ- होता है ब्लू कॉपर वाला, हाँ वो भी हो गया, स्प्रे भी वो हो जड़ गया। में दिया। हाँ क्या डाला था? मैंने साफ दिया था मैंकोजेब प्लस। मैंने कब बोला साफ देने के लिए? मशीन निकालो, खोलो। सर आपका मैसेज में ब्लू कॉपर ही है। हाँ तो साफ कह दिए। नहीं टॉपर ही दिया है, साफ का स्प्रे हुआ, साफ का स्प्रे हुआ है, कॉपर ही देना है टॉपर ही या दिया है। थायोपेनिन मिथाइल देना है? नहीं ठीक टॉपर है, ही, हाँ टॉपर कोई दे बात दिया नहीं, है। कोई बात नहीं। अगर वो हो गया है तो ये रिकवर होने में लगभग 10 से 15 दिन का समय, 10 दिन का समय ले लेता है। ठीक है, तो फिर मत करो, अब आप यूरिया वाली कर दो। यूरिया ठीक वाली है? करते हैं, ठीक। यूरिया वाली करने के बाद में जी पानी के साथ में जो मैंने बोले हैं दोनों चीजें, जी जी वो आप चला दो। ठीक। दिक्कत आए मुझे मैसेज करो कि भैया ये दिक्कत आ रही है, हमें बता दो। ठीक। उसके बाद में अब पोंगा भराई जो आप लोग करते हो तो आप लोग इसके अंदर पे डालते हो। जी अगर ये खुला है, हाँ ठीक है, तब तो थोड़ा डालना है इसके अंदर भी। जी आदमी सोचता है मैं इसी के अंदर डाल दूं, वो यहाँ से धार बनेगी और इधर से निकल के यहाँ चला जाएगा। जी ये देख रहे हो ये जगह, जी इसको पोंगा बोलते हैं। जी इसको भरनी करना है। ठीक है। इसमें पॉपकॉर्न थोड़ी भरने यार, तुम लोग इसको भरते हो। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ ये आ जाओ। हाँ भाई मुड़िया कितने आ? नाम की तेरा? नाम की तेरा? My name is Arshdeep Singh. अरे वाह, तू पढ़ते हो कौन सी क्लास में? Third. अरे वाह। मेरा नाम पता है क्या है? वीडियो देखते है कभी नहीं? कार्टून देखता है? डोरेमोन। डोरेमोन वो देखा है तूने? वो आता है एक, वो डोरेमोन का जो खिलौना लेके भाग जाता है गैजेट, क्या नाम है उसका? जियान। जी मैं हूँ जियान। तो ये है ना, जी इसके अंदर नहीं भरना है। आप लोग इसके अंदर भरते हो, कारण क्या है? ये पत्ता बहुत मुलायम है, जी इस बच्चे की तरह है वो। जी ठीक है, यहाँ पे दो यार। ठीक है। आप लोग यहाँ डालते हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ डालने का, क्योंकि उसके अंदर भोजन है और वो जला देगा इसको। यहाँ पे आपने देखा होगा, फिर करने के बाद कई बार यहाँ पे जलने का निशान आता है, तो यहाँ पे डालो ना। मकसद है यहाँ पे रुकना। यहाँ ये पत्ता है, ये जो तना है ना, ये तना नहीं है। जी आप इस बार मेरे कहने से काम करके देखना पूरे साल। जी 20 किलो खाली मिट्टी घोलना, जी कुछ भी मत मिलाना उसके अंदर चाहे तो, ठीक है। ना गुड़ ना फिटकरी, और उसके ऊपर के पानी को जी। केवल तने पे स्प्रे करना पूरे साल। साला बीटल तुम्हारे खेत में चढ़ जाए तो मेरी गारंटी। ठीक है। तुम्हें कुछ भी देना हो, पत्तों पे स्प्रे मत करना, तने पे स्प्रे करना केले के, फिर मेरा रिजल्ट देखना तुम। सर यही पत्ता है प्रभु। जी तो ये मकसद है यहाँ से बहते हुए तने पे रुकना, और यहाँ के थ्रू अंदर ये ऐसे फैलता है तना। जी तो भराई किससे करनी है? 2 kg 19-19, जी। आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 400 ग्राम प्रोटीन मंगवा लेना HDL वाला, जी। और 300 ग्राम मिक्सी न्यूट्री। मिक्सी न्यूट्री को ज्यादा मत डालना, ठीक है। वो हाई पावर की है। अच्छा। प्रोटीन शांत है, ठीक है। जी। मिक्सी न्यूट्री चाय पत्ती की तरह है, प्रोटीन दूध की तरह है, जी कॉम्बिनेशन है इसका। तो 400 ग्राम वो 300, एकड़ में 600 रुपए का खर्च नहीं है उसका। दोनों मिला के कितना हो गया? 570 का 1 किलो आता है, जी तो 400 ग्राम कितने की हुई? 200 रुपए की। जी और वो 300 ग्राम कितने की हुई? लगभग 350 रुपए में एकड़ का काम खत्म होगा। जी और इससे आप 15 नवंबर के बाद पोंगा भराई नहीं करना है। ठीक है। तब तक जितनी कर सकते हो 8-8 दिन में कर लो। जी बाकी नीचे से जो चल रहा है सिंपल सी डोज बना करके रेसिड्यू फ्री दे दो, कहीं कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। 25 किलो NPK बहुत है एकड़ के लिए रेसिड्यू फ्री में। ठीक है। हमें जबरदस्ती लोगों ने अपनी दवाइयां और फर्टिलाइजर की डोज बढ़ा के खुद को जल्दी मालदार करने के लिए कि 2 किलो न्यूट्री मिला दो, 2 किलो प्रोटीन, तुम चाहे कल बर्बाद हो जाओ। और भाई जब 300 ग्राम की जरूरत तो 2 किलो काहे मिलवा रहे हो? जी और एजेंट बोलेगा 5 किलो मिला लो, मतलब उसको मतलब नहीं है। सरदार जी को ऐसा दिख रहा है कि कैसे पैसा खींचूं। बैलेंस फर्टिगेशन से पौधा अच्छा चलता है, ज्यादा फर्टिगेशन से भी पौधा दबता है। जी तो जितना मैं बोलूं केवल उतना करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, जी। और कोई सवाल है तो बताओ। और पत्तों पे यही धब्बे वगैरह, कहीं पे पीलापन वगैरह, कहाँ पीलापन दिख रहा है? जैसे वो पत्ते पे चमक उसका रहा है। बताया तो आपको। पोंगा भराई करो। पोंगा भराई में होता क्या है? सारे न्यूट्रिशन पौधा ऑब्जर्व करेगा और अच्छे से चलेगा। सर जैसे अभी आपने बताया कि वो मिट्टी की स्प्रे करनी है, जी। तो क्या बीटल नीचे से ऊपर को चढ़ता हाँ। है या उड़ के आता है? बीटल कहाँ से आएगा? उड़ के सोचो। नहीं। बीटल के अंडे यहीं पे होते हैं जमीन में, अच्छा। और वो जमीन में अभी अंडे देके बैठेगा आराम से। उसके बाद ये यहीं से कचरा आएगा और हमारे यहाँ से चढ़ना शुरू हो जाएगा बीटल। जैसे केला बड़ा होगा, उसको बीटल को पता चल जाता है कि अब फल आने वाला है, तो वो जहाँ तहाँ से आता है उड़ उड़ के और आते ही अंडे देता है हमारे खेत में।
और सबसे पहले अंडे देगा ज़मीन में, क्योंकि बीटल के अंडे का भोजन केवल ज़मीन में है। उसके बाद बीटल नीचे से ऊपर भागता है। नीचे ही अगर हमने स्प्रे कर दिया, हम तो तम्बाकू का स्प्रे लेते हैं या जैसे उसका लेना केमिकल में जाना है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो करना कैसे होता है कि पौधे के चारों तरफ और पौधे के तने पे बीटल रहता है यहाँ पे, और पौधे के तने पर ऊपर ऊपर 5 सेकंड रोकना है। 1 2 3 4 5 अब हटा लो पुंगी। आप क्या करोगे, ऐसे थोड़ी स्प्रे होता है, ऐसे बीटल भागेगा क्या? हमने पहले लगाए थे तो पेट्रोल वाली मशीन है, उससे ऊपर हाँ, अलग चलते थे, पेट्रोल वाली नीचे अलग मशीन चलते मजेदार थे। जाती है। उसमें धुआंधार बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हो जाता मेरे पास भी वही है। है। उसमें बीटल बहुत जल्दी कवर होता है। खबर क्या, बहुत सीधी सी बात है, जब दवाई जाएगी तो हटेगा। जी तो इसमें मिट्टी ले लो आप, जी 2 चम्मच 4 चम्मच हल्दी मिलाओ, जी आधा किलो गुड़ मिलाओ, गौमूत्र है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। जी कितना ही खर्चा है, फिटकरी डाल दो 150-200 ग्राम। फिटकरी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल दोनों होती है, कीड़ों को भी मारती है। ये चीजें हैं। और बताओ, बाकी स्प्रे में ले लो। इसमें जी स्प्रे किस चीज़ का? स्प्रे में 200 ग्राम गुड़ मिलाओ जी और 100 ग्राम फिटकरी जी 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करा दो। ठीक है बताओ मुझे, 5-5 दिन पे 2 स्प्रे ले लो, उसके बाद बताओ क्या रिजल्ट आया। ठीक है 2 चम्मच हल्दी भी डाल देना, ठीक। गजब रिजल्ट आएगा। हमने जाना ही इधर है, जी। कब तक मारेंगे बोतलें यार वो करके। और कोई सवाल? नहीं, मेरा तो नहीं और कोई सवाल। आगे किसी का कोई सवाल है भाई? ये पत्ते क्यों छोड़ रहे हैं? जड़ जब काम नहीं करेगी तो पौधा, जब तुम्हारी कोई दुकान है, अब तुम्हारी दुकान बंद हो गई, या सपोज करो तुमने भोजन लेना बंद कर दिया, मतलब बाहर से पैसा आना बंद हो गया, तो तुम क्या करोगे? बैंक में जाके पहले एफडी तोड़ोगे या खाते में से पैसा निकालोगे? उसको टूटने तो बोलते हैं निकालने को। तो ये पौधा भोजन तब तक, अब ये पत्ते इसके किसी काबिल काम के नहीं रहे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ये पत्ते कर रहे हैं। तो अब इसके लिए इनमें जो भोजन इसने दे रखा है, जो इन्वेस्ट कर रखा है, इसने दुकान बंद करनी इस गांव की अब जाके अपनी, तो इस दुकान का माल बेचेगा कि नहीं? तो माल बेचने के लिए दुकान को पहले बंद कर पूरा नीलाम करना पड़ेगा। तो अब ये अपनी बॉडी से अलग करके इसको मार रहा है। तो ये पत्ता अब यहाँ से सूखना शुरू होगा और ये वापस से रिवर्स होकर जितना भोजन इसमें बचा है ये वापस लेकर के आने वाले आगे वाले पत्ते को देगा। तो उसके लिए पौधे को अलग करना जरूरी है। पत्ते अलग होने का मतलब है पौधा भोजन नहीं उठा रहा है जड़ से, साइन देता है पौधा। तो आपकी जड़ों को एक्टिव करो। जड़ें एक्टिव कैसे होंगी? थोड़ी मिट्टी उतरवा दो इसकी। ठीक है ज़्यादा मिट्टी है, बिल्कुल ज़्यादा मिट्टी है, कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है। वरना मुझे कोई मिट्टी से दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो कहता और लगा दो सरदार जी थोड़ी सी। जी जी मैं जितनी जगह गया हूँ, महाराष्ट्र आंध्रा, कहीं कहीं पे भी मिट्टी लगता नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी लगता है बस। मिट्टी लगाने का कॉन्सेप्ट समझिए आप। इसकी जो गोल प्याज है बस वो केवल मिट्टी में ढकी रहे। अच्छा, वही ढकनी चाहिए, उसके अलावा मिट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नहीं ढकोगे, जब पौधा बड़ा हो जाता तब भी। हाँ, उसका भी कारण है। वो इसलिए रखते हैं हम कि वो नहीं ढकोगे तो उसमें आग नहीं निकलेगी। नई आग नहीं निकलेगी तो अगला नया पत्ता नहीं आएगा। हर पत्ते पे हर नीचे से एक बच्चा निकलता है, एक पत्ते पे एक बच्चा, एक पत्ता एक बच्चा, ऐसे चलता है ये। तो वो ढकना जरूरी है। नहीं ढकोगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएगी, तो वो केले की आप देखोगे तो वो जड़ अंदर से बिल्कुल खेत वो पौधे को खाता है चारों तरफ से। तो वो इतना ढकना जरूरी है। ये जो गोल गोल है, जहाँ से दोनों पत्ते आए और लास्ट में ऐसे आंख जैसी बनती है, ऐसे आंख जैसी बनती है ये, तो वो आंख तक रखना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें भी आ गया वो जितना हमने मिट्टी हटाई थी, हाँ ये देखो आप। ये है, ये दिख रहा है, ये आंख जैसी दिख रही है। तो ये जो प्याज है, अलग से पता चल रहा है कि यहाँ से फूल गया। तो मिट्टी जो है वो केवल बस यहाँ तक होनी चाहिए, और मिट्टी मतलब स्लोप में होनी चाहिए ऐसे, ताकि जड़ें अच्छे से चलें। इसकी जड़ें ऐसे चल के ऐसे जाती हैं। अब हमने अगर इतनी मिट्टी चढ़ा दी तो जड़ें स्ट्रेस में आ जाएंगी। जड़ों को हवा सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन नीचे है। इस मिट्टी में न्यूट्रिशन है नहीं,
क्योंकि मिट्टी दरादर से मिला के चढ़ाई गई है। सरदार जी कुछ नहीं है खेती में, कॉन्सेप्ट समझ लो आप जी कि केला क्या है, गन्ना क्या है, गेहूं क्या है, इनको चाहिए क्या, और मैं देख क्या रहा हूँ, उसी में खेती हो जाएगी। वो भाई ने ना जहाँ वहाँ गए थे अभी हम जी फौजी साहब के पास, हाँ, हाँ। उन्होंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम्म। बंदा मजे ले रहा है। तुम यूरिया डीएपी ढूंढने जाते हो, भाई कुछ डालते नहीं है। लहसुन बोया जा रहा है, कोई यूरिया डीएपी है, वो कुड़ी की खाद है, उसी को डाल रहे हैं सर, उसी में बढ़िया लहसुन निकाल लेंगे। ठीक है सरदार जी, ठीक है जी। जोर मार रहा है, पत्ता सही चल रहा है, पौधे में कोई दिक्कत नहीं, ये आना वाला तिरछा थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, ये कॉमन बात है। ये मिट्टी जल्दी सेट हो जाती है, इसके लिए वो सल्फ्यूरिक एसिड लगाएं पानी के कोई साथ? जरूरत नहीं, वेस्ट कंपोजर चलाओ, उससे सस्ता पड़ेगा, बढ़िया पड़ेगा, उसमें जलने का खतरा भी है, इसमें जलने का खतरा नहीं है। ठीक है समझ रहे हो जी। जमीन को ढीला करने के लिए प्राकृतिक चीजों का सहारा लो। अभी आप क्या करोगे मेरे कहने से जी। एक तो इसको बराबर करो, ठीक है। बेड बनाओ, बेड बनाने के बाद इसके ऊपर मल्चिंग कर दो, तुरंत पुराल की कोई कमी नहीं तुम्हारे क्षेत्र में। जी, पत्ती मिल जाती है गन्ने की, बहुत गन्ने की पत्ती, पुराल, यही भविष्य है। आप करके देख लो, अगर आपका एवरेज सबसे बढ़िया नहीं आया तो मेरे गारंटी, अगर मल्चिंग कर दिए तो। मल्चिंग की गलती हो गई, ये पत्ती पहले से की होती तो ये बहुत ही तेजी में चलती। हाँ तो तुम्हें पता सब चीजें, वीडियो सब पता। देखते हो, जी। लेकिन देख के सोचते हो यार मेरे लिए नहीं है वो, मैंने किसी और के सोचा लिए था है। कि जो घास होगी इसमें केले में, वो छिलवा के डलवाएंगे, एक बार घास हुई दोबारा हुई।